हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अभी 5 नंबर में पूछाएंगे। 5 नंबर में का प्रश्न जो पूछा जाएगा क्लास 10th में, वो पूछा जाएगा कि पाचन तंत्र का नामांकित और स्वच्छ रेखांकित चित्र बनाए। ठीक है, स्वच्छ चित्र बनाने के लिए वो बोलेगा और या तो पूछेगा कि इसका चित्र सहित कार्य का वर्णन करे। ठीक है, या कार्य या फिर से बोल देगा कि संरचना का वर्णन करे। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे ही नहीं जाने देना है। इसके बारे में समझिए पूरा डिटेल कि पाचन तंत्र होता क्या है, इसमें किस प्रकार के अंग पाए जाते हैं और ये कैसे काम करता है। ठीक है, यही इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र वो प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन को ग्रहण करने से लेकर भोजन को मल द्वार के बाहर अपशिष्ट पदार्थ, भोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ है, खाने पीने पचने के बाद जो बचता है, वैसे पदार्थ जो हमारे यूज के लिए नहीं है, उसको बाहर निकालने तक की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। ठीक है, भोजन ग्रहण करने से लेकर उसे मल द्वार तक बाहर निकालने तक की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। ठीक है, तो आइए पाचन तंत्र के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र होता क्या है। देखिए, पाचन तंत्र का स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे मुंह से शुरू होता है। ठीक है, पाचन तंत्र होता है जो कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, जिसे हम मुख गुहा बोलते हैं या माउथ इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, माउथ में क्या होता है, पहले हम ठोस भोजन ग्रहण करते हैं। ठोस भोजन मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो दांत से काटना पड़े। मान लीजिए पानी तो पीते हैं तो डायरेक्ट पी लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा आप बिस्किट खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट बिस्किट थोड़े ना पेट में चल जाता है, नहीं जाता होगा। उसको पहले आप दांत से तोड़ते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं। ठीक है, तो दांत से छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, तो पहले मुंह में गया, मुंह में जाने के बाद क्या हुआ, छोटा छोटा कण में बदला, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा हुआ भोजन का। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा हुआ तो भोजन जो जैसे छोटा छोटा टुकड़ा करके यहाँ पे आता है, अब देखिए खाते समय महसूस कीजिएगा ऐसा कि जब भोजन छोटा छोटा टुकड़ा होता है तो मुंह में जाके गीला हो जाता है गीला। तो उसमें मिलता है क्या, भोजन गीला होकर क्या होता है, भोजन गीला होकर इसमें होता है, भोजन यहाँ पे गीला हो गया। ठीक है, भोजन गीला होने से होता है कि रास्ता जो एसोफेगस पाइप होता है, ये पाइप होता है, इसमें भोजन होता है जो आसानी से चले जाता है। ठीक है, भोजन आसानी से आता है। इसमें क्या होता है, देखिए जो ये एसोफेगस पाइप है, ग्रास में लिया, इसमें एक गति होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रमाकुचन गति। ठीक है, क्रमाकुचन गति इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा कहीं क्रमाकुचन गति। ठीक है, क्रमाकुचन गति इसमें बनता है। ठीक है, और क्रमाकुचन गति बनता है, क्रमाकुचन गति बनते हुए क्या होता है, भोजन आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, क्रमाकुचन गति होता है इसलिए क्योंकि भोजन को आगे धकेलेगा। भोजन जब तक आगे ढकेलाएगा नहीं, वो आगे बढ़े कैसे। ठीक है, भोजन यहाँ से ढकेलते हुए क्या आएगा, नीचे आएगा आमाशय में। ठीक है, 3 नंबर का जो फिगर दिख रहा है वो क्या, आमाशय बना हुआ। ठीक है, आमाशय में जाएगा और आमाशय में जाने के बाद भोजन HCl एसिड होता है। ठीक है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे मिलता है। फिर प्रोटीन पाचक एंजाइम द्वारा सब मिलकर भोजन को अवशोषित करता है। भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अवशोषित करने लायक पदार्थ होता है, जो भी हमारे फायदे के लिए होता है, उसको अवशोषित करता है। कुछ पाचन अमाशय में हो जाता है। ठीक है, कुछ पाचन अमाशय में होने के बाद ये भोजन कहा जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन जाता है तो वहां पे क्या होता है, पाचक के लीवर, मतलब जो पाचक एंजाइम होता है लीवर से और अग्नाशय से छोटी आंत में आता है। ठीक है, पाचक एंजाइम जो होता है लीवर से और अग्नाशय से। ठीक है, 4 नंबर लीवर है और 6 नंबर अग्नाशय है। ठीक है, तो इन दोनों से पाचक एंजाइम आता है और छोटी आंत में क्या होता है, मिलता है, और उसमें से जो भी अवशोषित करने लायक पदार्थ होता है, न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा पाचन, ये सब कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पाचन, ये सब छोटी आंत में होता है। यहाँ पे छोटी आंत में अवशोषित करने के बाद ये सब, और ये पाचन कौन करेगा, छोटी आंत करेगा। छोटी आंत में जो भी पाइप बना हुआ है ऐसे ऐसे कुंडलीकार, वो सब जो पाइप की भित्ति मतलब जो दीवार है पाइप वाली, वो अवशोषित करता है। ठीक है, और अवशोषित कर बाकी शरीर में वो भी न्यूट्रिएंट सारा भेज देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, छोटी आंत में पचने के बाद जो भी भोजन बच जाता है उसको अवशेषी पदार्थ बोलते हैं। अवशेषी पदार्थ
वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है बड़ी आंत में, ठीक है। और बड़ी आंत में आने के माध्यम से ये अवशेषित पदार्थ मतलब बड़ी आंत है जो, इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, बाहर निकलने का रास्ता है मल द्वार, ठीक है। मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है और पाचन की प्रक्रिया इस प्रकार पूर्ण होता है, ठीक है। तो आप देख लिए, पहले भोजन जाएगा माउथ में, मुंह में जाएगा, मुंह में जाने के बाद यहाँ पे सलाइवा होता है, जो लार होता है, उसमें भोजन सनाएगा, ठीक है। भोजन सनाने के बाद कहाँ आएगा, पाइप में, जिसको हम ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली में जाएगा और ग्रास नली में जाने के बाद भोजन कहाँ आएगा, अमाशय में, ठीक है। अमाशय में क्या होता है, HCl अम्ल होता है, ठीक है। अमाशय में HCl अम्ल होता है, इससे भोजन प्रक्रिया करके कुछ पाचन भोजन यहाँ पे क्षारीय हो जाता है, ठीक है। भोजन क्षारीय हो जाएगा और यहाँ पे भोजन का जो होता है कुछ प्रक्रिया हो जाएगा, पाचन का प्रक्रिया कुछ यहाँ पे हो जाता है अमाशय में, ठीक है। अमाशय बाद छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में लीवर और अग्नाशय से क्या आता है, एंजाइम आता है। और एंजाइम आने के बाद इसमें क्या, भोजन का पूर्ण पाचन होता है, भोजन का पूर्ण पाचन यहीं पे हो जाता है, ठीक है। और पाचन होने के बाद जो भी शेष पदार्थ बनता है कहाँ जाता है, इसमें बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में आने के बाद एनस द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक भाग है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। इससे क्या होता है, अपेंडिक्स एक भाग होता है जिससे अगर ये ज्यादा अपेंडिक्स का भाग बढ़ा हुआ रहेगा तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स यही होता है। तो इसका कोई खास अहम नहीं है पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में मुख्य गुहा का काम है, फिर से सलाइवा का काम है जिसको लार बोलते हैं, फिर लीवर, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, अग्नाशय हो गया, लीवर हो गया, पीतरस हो गया। पीतरस देख रहे होंगे आप, यहाँ पे है 5 नंबर पे, ये सब का रोल है। और ये एनस, इतना ही इसमें पाचन तंत्र का रोल है, ठीक है। बाकी अपेंडिक्स से कोई खास मतलब नहीं है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।